आज हम बनाएंगे दाल पालक एकदम सिंपल और आसान तरीके से। और ये दाल पालक खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना फ्रेंड्स, एक बार अगर मेरे तरीके से दाल पालक बना के खा लिए ना तो पूरा ठंडा भर आप इस दाल पालक को बना के खाना पसंद कीजिएगा। इतनी टेस्टी बनके तैयार हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता रसोई में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस दाल पालक को बनाने के लिए हम लिए आधा कप मूंग की दाल, साथ ही हमने लिया आधा कप तुअर की दाल जिसे अरहर दाल भी कहते हैं। आप चाहे तो आधा कप मूंग दाल और आधा कप मसूर दाल से भी बना सकते हैं या फिर मूंग दाल से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले दाल को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो 3 से 4 बार देखिए अच्छे से मसलते हुए धो लिए हैं ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी रहे और निकल जाए। 1 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे भिगो के रख देंगे। इसे रखते हुए 15 मिनट हो गया, दाल हमारा हल्का फूल गया है। तो अब हम ले लिया प्रेशर कुकर और इसमें हम सारा दाल को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ 5 लोगों की मेजरमेंट से दाल बना रही हूँ। दाल का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। टोटल हमारे दाल 1 कप था तो 3 कप पानी ऐड करेंगे। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। गैस का फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें 1 उबाल आने तक का इंतजार करेंगे। इधर हमने 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। ये मीडियम साइज की है और देसी टमाटर है। छोटी टमाटर हो तो 3 ले लीजिएगा। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो देखिए कट करके ले आए हैं। इधर दाल में अच्छा सा उबाल आ गया तो ये वाला जो झाग है ना इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इससे दाल पालक का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो जितना हो सके आपसे दाल के ऊपर जो झाग है ना इसे निकाल लीजिएगा। तो देखिए सारा झाग को हमने निकाल लिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 मीडियम साइज के जो टमाटर काटे थे ना उसे भी ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 4 विसल्स आने तक पका लेंगे। 4 विसल्स आने के बाद आप गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। इधर हमने 1 बंडल पालक के पत्ते लिए थे। ओजन में ये 200 ग्राम जितना है। अच्छे से इसे हमने 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिए हैं और अब हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। जितना बारीक हो सके आप इसे कट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। तो चलिए अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर रखिए कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। इस दाल पालक में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है, साथ ही 2 पिंच हींग। 1 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का कच्चा फ्लेवर चला जाए। गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम ही रखिएगा। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, हल्का इसका कच्चा फ्लेवर चला गया। तो अब हम इसमें 2 छोटे साइज की बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के बगैर भी अब दाल पालक बहुत ही टेस्टी बनेगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे देखिए भून लिया। प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया और गुलाबी कलर का हो गया। पूरा इसे लाल नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का ही सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें भुनना है। तो अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इतना ही आपको मसाला ऐड करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको मसाला ऐड नहीं करना है। कम मसाले में भी दाल पालक बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। मसाला हमारा जले ना तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। फ्रेंड्स आप ये मेरे रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अच्छे से हमने मसाला को भून लिया, तेल सेपरेट हो गया। तो अब हम बारीक कटा हुआ पालक को ऐड करेंगे। साथ ही हमने पालक के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे। तो देखिए पालक अभी पानी छोड़ेगा तो इसे हम पकने देते हैं। तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। 4 विसल आने के बाद प्रेशर पूरी तरीके से निकल गया था। तो चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। दाल में हम पानी बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट दाल देखिए हमारा बनके तैयार हुआ। 4 विसल सी आने तक इसे पकाए थे और प्रेशर पूरी तरीके से निकलने के बाद ही आप इसे खोलिएगा। इधर देखिए अच्छी तरीके से हमारा पालक भी सॉफ्ट हो गया है। इसे 2 मिनट के लिए आप भून लीजिए जब तक कि अच्छे से किनारों से तेल सेपरेट ना हो जाए। इस तरीके से जब पालक को भून के बनाइएगा ना दाल पालक इतना टेस्टी बनती है ना फ्रेंड्स, आप बना के देखिएगा एक बार। और अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दाल को ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे।
दाल मुझे थोड़ी सी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको बिल्कुल भी ठंडा ऐड नहीं करना फ्रेंड्स। साइड में हमने प्रेशर कुकर में आधा कप पानी को गर्म कर लिए थे, आधा कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दाल परफेक्ट है तो पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। इस वक्त आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। 5 से 6 मिनट के लिए इस दाल को और पका लीजिए ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 5-6 मिनट के बाद देखिए दाल परफेक्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद ये दाल और भी ठीक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें एक शानदार सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पैन में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेंगे। घी से तड़का लगाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी को जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिएगा। लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का ये गुलाबी कलर आ जाए उतना ही हमें भूनना है। तो अच्छे से इसे एक बार भून लीजिए। तड़का में जब इस तरीके से अलग से तड़का लगाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए हल्का कलर आ गया। तो अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से तड़का जरूर लगाइएगा, दाल पालक का जो टेस्ट नहीं है दुगना हो जाता है। इस तरीके से आप तड़का लगा लीजिए, अच्छे से एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। एकदम सिंपल और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। टेस्ट इतना है ना कि आप इसे मैं आपको बता नहीं सकती। और अब हम इसे क्या करेंगे ना, ढक के 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से इसे ढक दीजिएगा और 5 से 10 मिनट के बाद इसे आप गर्मा गर्म चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा या बाजरे की रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। एक बार बना के देखिएगा, आप दाल का टेक्सचर देख सकते हैं। तो आप भी एक बार इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी दाल बनाने का रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस दाल को जीरा राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे प्लेन चावल के साथ या रोटी के साथ भी खाइएगा, नहीं खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।